वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एस्ट्रो टेक्निकल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के इस वीडियो के अंदर हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 7 अप्रैल को जो हमने निफ्टी की बाय कॉल दी थी 1000 से 1500 पॉइंट की, वो सक्सेसफुली अचीव हुई। 7 अप्रैल के बाद हमने 15 अप्रैल के लिए फिर 1000 1200 1500 पॉइंट की बाय कॉल दी, जिसके अंदर से 1000 पॉइंट हमारे सक्सेसफुली अचीव हुए। और मैंने इस वीकेंड का एनालिसिस निफ्टी का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उसके अंदर भी अनदर 1000 पॉइंट की निफ्टी की बाय कॉल दी है। ऐसा क्या आसमान में परिवर्तन हुआ कि जिसके कारण ये कंसेक्यूटिव 3 हफ्ते के अंदर निफ्टी ने 3000 पॉइंट के करीब की बाय कॉल की तरफ बढ़ रहा है। आपको मैंने अपने प्रीवियस एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इन सब ट्रांजिट्स के बारे में डिटेल में बताया था। आज हम ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जुपिटर का एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट और जियोपॉलिटिक्स पे क्या हो रहा है। जुपिटर अगले महीने की 15 तारीख को अपनी वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। करंटली जुपिटर इस समय वृष राशि के अंदर चल रहे हैं। वृष राशि के अंदर जो जुपिटर चल रहे हैं वो मीन राशि के अंदर चल रहे हैं, शुक्र के साथ एक्सचेंज बना रहे हैं। और इसलिए दोनों गुरु, देवगुरु और दैत्य गुरु, दोनों बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है। और ये दोनों का पावरफुल पोजीशन में होना, क्योंकि शुक्र देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। और द्वितीय भाव के अंदर जो कि वृष राशि है, वृष राशि क्या है, द्वितीय भाव नैसर्गिक रूप से धन का भाव होता है। काल पुरुष कुंडली के धन के भाव के अंदर इस समय खुद धन के मालिक जुपिटर बैठे हुए हैं। और वो शुक्र के साथ एक्सचेंज बना रहे हैं। बड़ा ऑस्पिशियस सा योग है। इस योग के चलते सोने के अंदर जो तेजी आ रही है वो आप लोगों को देखने को मिली होगी। बहुत 3000 पॉइंट के ऊपर डॉलर पे जब गोल्ड था, तब मैंने आपको बोल दिया था कि यार ये सोना $3200 और उसके बाद $3400 की तरफ अग्रसर होगा। 3350 का डॉलर के अंदर सोने ने हाई लगा दिया। ये सब का कारण अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जुपिटर इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। जुपिटर ने क्या चेंजेस किए। जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र में चला गया। ये मृगशिरा नक्षत्र क्या होता है। मृगशिरा नक्षत्र में ये 10 तारीख को गया है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल इसका लॉर्ड है मृगशिरा का। जुपिटर एक तरफ क्या कर रहा है, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करके बैठा हुआ है, तो वो शुक्र की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे की राशि में है। और खुद चला गया मंगल के नक्षत्र में। मंगल के नक्षत्र में जाने से गुरु और मंगल का योग बन गया। और गुरु मंगल का योग एक ऑस्पिशियस योग बनाया माना जाता है, क्योंकि देव गुरु और देव सेनापति दोनों आपस में एक साथ आते हैं तो ऑस्पिशियसनेस बढ़ती है। मृगशिरा नक्षत्र एक बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है। आसमान में हिरण की शेप का होता है। और ये बहुत ही डिवाइन नक्षत्र माना गया है। जुपिटर क्या कर रहा है इस समय, करंटली असलरेटेड मोड में है। उसकी स्पीड बढ़ी हुई है और वो अगले 15 तारीख को जेमिनी राशि के अंदर, जो कि बुध की राशि है और ड्यूल साइन है, और ड्यूल साइन के अंदर बहुत ही ऑस्पिशियस जगह पे ये ट्रांजिट करने वाला है। ये ट्रांजिट 15 मई को आ जाएगा। और लेकिन इसकी स्पीड बड़ी अतिचारी होगी। अतिचारी स्पीड के कारण पूरे विश्व में जियोपॉलिटिक्स के अंदर काफी उथल पुथल होने की संभावना है। किसी नई फ्रेश वॉर होने की भी संभावना लग रही है।
ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन ये फास्ट ट्रांजिट हो रहा है। फास्ट ट्रांजिट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर नॉर्मल स्पीड पे जुपिटर जेमिनी के अंदर रहेगा तो ये 1 साल तक लग रहेगा इसके अंदर। लेकिन अभी क्या करने वाला है ये 6 महीने में अगली राशि कर्क की तरफ चला जाएगा। कर्क जुपिटर की उच्च की राशि है। कर्क का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा और गुरु आपस में मिलते हैं तो गजकेसरी राजयोग बनाते हैं। तो जुपिटर जब चंद्रमा की तरफ बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा है, चंद्रमा की राशि की तरफ जो कि उसकी उच्च की राशि है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये उच्च अभिलाषी हो गया। उच्च की तरफ अभिलाषा कर रहा है। तो उच्च की तरफ कोई कोई प्लेनेट अगर उच्च अभिलाषी हो जाए और उच्च की अभिलाषा कर रहा है तो वो क्या करेगा? हर आम जनता को, सबको अच्छे परिणाम देगा। क्योंकि उसको जल्दी है ना जाने की, तो वो लगता है अच्छा तूने मांगा, चल तेरे को भी आशीर्वाद दिया, तूने मांगा तेरे को भी आशीर्वाद दिया। गुरु की नैसर्गिक जो दृष्टियां होती है, जो कि 5, 7 और 9 भाव को देखती है अपनी जगह से, ये तीनों को अमृतमयी दृष्टि माना गया है। और जीव, गुरु का दूसरा नाम जीव भी है, जीवन। तो जीव की दृष्टि अमृत बरसाती है। इसका पता है दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एस्ट्रोनॉमिकल रीजन भी है। और एक एक मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुरु को लेके एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ। गुरु क्या है? गुरु हमारे यहाँ देवगुरु का एब्रिविएशन है। बृहस्पति को देवगुरु माना गया है। देवगुरु अपने आकार में सबसे बड़े हैं, भारी है, और उनमें बहुत गुरुत्व है। गुरुत्व क्या है? गुरु क्या तत्व? गुरुत्व। ठीक है। अच्छा, आप में से सबको, वैसे बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि ग्रेविटेशन की खोज सर आइजैक न्यूटन ने एक पेड़ से गिरते हुए एप्पल को देख के की। ये कहानी तो हम सबको बचपन से पढ़ाई जाती थी वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न स्टडीज मटेरियल के अंदर, कि एक दिन पेड़ के नीचे सर आइजैक न्यूटन लेटे हुए थे। उन्होंने देखा कि पेड़ पे से एक एप्पल नीचे गिरा। एप्पल नीचे गिरा तो उन्होंने कहा यार एप्पल धरती की तरफ ही क्यों आया, आसमान की तरफ क्यों नहीं गया? और इसको स्टडी करते करते उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली, जिसको ग्रेविटी नाम दिया गया। दोस्तों, गुरु के आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरु एक भारी भरकम गुरुत्व से भरा हुआ प्लेनेट है। और वो आकर्षित कर रहा है, किसको आकर्षित कर रहा है? धरती और गुरु के बीच में स्थित एक क्षुद्र ग्रहों की, क्षुद्र ग्रह यानी उल्का पिंडों की एक पट्टी है अंतरिक्ष के अंदर। और उस उल्का पिंडों की पट्टी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये बात हमारे वैदिक लिटरेचर में लिखी हुई है। गुरु के आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण वर्ड बना। और वो गुरुत्वाकर्षण किसको आकर्षित कर रहा है? उन उल्का पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है जो उल्का पिंड धरती पे टकराना चाहते हैं। तो गुरु की अमृतमयी दृष्टि से धरती को बचा रहा है वो। तो इसका मतलब है वो गुरु जिसको भी देखता है उस जगह को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये इसकी एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रोनॉमिकली सिग्निफिकेंस है। और गुरुत्वाकर्षण, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या कर रखा है, हमारे स्क्रिप्चर और हमारे सारे साइंस और सारे प्रोग्राम्स को चुरा चुरा के इन्होंने अपने नाम से हमें पढ़ाने की चेष्टा करी है। और भारत का स्वर्णिम युग, सनातन का स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। जो 8 प्लेनेटों ने देख के भारत की जन्म कुंडली के 5th भाव में स्थित केतु को देखा था, जो कि मैंने अपने केतु वाले वीडियो के अंदर आपको बताया भी था कि किस तरह से पुरी के मंदिर की ध्वजा को एक चील लेके पूरे आसमान में लहराती रही, सनातन ध्वज को। तो ये सब देव इंडिकेशंस है कि भारत का पुनरुत्थान होने वाला है और भारत का एक बार फिर भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो ये जो जुपिटर का जो एक्सेलरेटेड ट्रांजिट होने वाला है जेमिनी के अंदर, ये जेमिनी में जाने के कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ अग्रेसिव होगी। और ये ट्रांजिट बहुत फास्ट है।
6 महीने, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक के अंदर ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, अपनी उच्च की राशि कर्क के अंदर। मंगल का ट्रांजिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्स क्या है, देव सेनापति है। सेनापति अभी इस समय करंटली अपनी नीच राशि के अंदर है। लेकिन भाई साहब, नीच राशि में जाने के बाद भी इसने कोई नीचता तो की नहीं। लेकिन इसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को उथल पुथल कर दिया। बहुत रैपिड चेंज करता है ना। लेकिन जैसे ही 14 तारीख को, 14 अप्रैल को सूरज मेष राशि में पहुंचा। सूरज इस समय मीन राशि में से निकल के मेष राशि के अंदर पहुंच गया। मेष मंगल की राशि है और सूरज के उच्च की राशि है। जैसे ही सूरज वहां उच्च पहुंचा तो इसका नीच नीच भंग राजयोग के अंदर कन्वर्ट हो गया। करंटली इस समय गोचर के अंदर दो बड़े नीच भंग राजयोग चल रहे हैं। पहला नीच भंग राजयोग मंगल का नीच राशि के अंदर चलने के कारण। लेकिन इसका नीच भंग कैसे हो रहा है, क्योंकि सूरज मेष राशि के अंदर है। सूरज का मेष राशि में पहुंचने के कारण ये नीच भंग राजयोग हुआ, जो कि सूरज की उच्च की राशि है। दूसरा नीच भंग राजयोग किस चीज का चल रहा है, बुध जो इस समय मीन राशि में चल रहे हैं वो अपनी नीच की राशि में चल रहे हैं। बुध अपनी नीच की राशि में है, लेकिन वहीं पे साइमल्टेनियसली शुक्र भी मौजूद है, जो कि उनकी खुद की उच्च की राशि है। तो वो बुध का नीच भंग राजयोग, और पूरे विश्व के अंदर आपको डबल नीच भंग राजयोग का दर्शन हो रहा है। तो ये डबल नीच भंग राजयोग का दर्शन कैसे हो रहा है, जैसे कि आपने देखा कि बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में, पूरे फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेडिंग, एवरीथिंग की टैरिफ वॉर। और आप ये सोचोगे कि ट्रम्प के नए नए रोज व्यक्तित्व आ रहे हैं कि नहीं हम तो ये कर देंगे। और कई कई स्टेटमेंट तो उसके ऐसे हैं कि जो मैं मतलब इनफैक्ट अपने चैनल पे बोलने की भी हिम्मत नहीं करता हूँ, जो कि वो बंदा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देता है। कि उसका एक स्टेटमेंट है कि खूब सारी कंट्री के हेड्स दे वांट टू लिक मी। अब आप भगवान जाने कि वो आदमी ऐसा बोलने की सोचता भी कैसे है। तो वो ट्रेड वार को अल्टीमेटली देर से बेर समझौता होने वाला है उसके अंदर। क्यों होने वाला है, क्योंकि बुद्ध मार्गी हो गया। बुद्ध मार्गी होने से बुद्धि मार्गी हो जाती है, बुद्धि सुधर जाएगी। तो और इस समय जो राजा है सूरज, वो अपनी उच्च की राशि में पहुंच गया मंगल के पास। और मंगल के साथ नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो इसका मतलब है ये लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं समझौता होने वाला है। और ये जो दो बड़ी इवेंट हो रही है, पहला चाइना के साथ में ट्रेड वॉर, और उधर यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई, ये दोनों के बीच में समझौता हो सकता है। इवन ईरान के साथ में एक न्यूक्लियर टॉक चल रही है उसकी, उसमें भी समझौता होने की पूरी संभावना है। तो ये तीनों अगर समझौते हो जाते हैं तो ये शेयर बाजार के लिए बहुत ही पॉजिटिव बाजार इसको लेगा। क्योंकि बाजार क्या है, लड़ाई और अनसर्टेनिटी से डरता है। सूरज का एक्सल्टेशन कैसे हो रहा है, ये 14 अप्रैल को पहुंच गया एरीज राशि के अंदर, मेष राशि है। और उसके चलते ये जितनी भी मार्स के इंड्यूस वॉलिटिलिटी थी उसको खत्म कर दिया है इसने। और ये मार्केट सुधरने की तरफ अग्रसर हो रहा है। पावर सेक्टर के अंदर बहुत, पावर सेक्टर और डिफेंस को बल मिलेगा इसके अंदर, और बाजार आउट परफॉर्म करेगा। वीनस और मरकरी का मैंने आपको बता ही दिया था कि 13 अप्रैल को वीनस मार्गी हो गया था, और मरकरी जो कि 7 अप्रैल को मार्गी हुआ। इसके मार्गी होते ही बाजार के अंदर रिवर्सल आ गया, क्योंकि सबकी बुद्धि सुधर गई। बुद्धि सुधरते ही लोगों को लगा अरे यार हम कहाँ जा रहे हैं नीचे की तरफ, अरे चलो चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। बाजार अभी तो देश दुनिया को तरक्की करनी है। और कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर जो गेन हुआ, जो मैंने आपको बहुत बताया भी था मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि कम्युनिकेशन सेक्टर को मरकरी के डायरेक्ट होने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और उसका रिजल्ट आप इंडस टावर और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स के ऊपर देख सकते हो। आइए, मंगल की राशि के अंदर बृहस्पति का प्रवेश, मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति जाने से बृहस्पति मंगल की तरफ बिहेव करेंगे। कैलेस्टियल डियर जो है, ये जेमिनी और टॉरस के बीच में है, और डियर हेड और फेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये रिप्रेजेंट जेंटल सीकिंग एनर्जी। इसको देख के ऐसा लगता है ना कि ये हिरन हमारे से कितने प्यार से हमको देख रहा है, एनर्जी दे रहा है, और बड़ा सूदिंग सा है।
और मंगल से रूल होता है, इसकी जो डेटी है वो सोमा है। सोमा का मतलब क्या हुआ? सोमा का मतलब हो गया दोस्तों चंद्रमा। ये गॉड ऑफ इमोर्टेलिटी है। और प्राइमरी मोटिवेशन फोर्स क्या है? काम है। काम है और डिजायर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जुपिटर। जुपिटर एसेंस क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर? ये विजडम लाता है और ग्रेट एक्सपेंडर है। जहां भी जुपिटर होता है वहां एक्सपेंड करता है। और गुरु प्लेनेट है, इसकी गुरुत्व देता है, ये गुरुत्व देता है, गुरुत्वाकर्षण का मालिक है ये। और ये फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। और फॉर्च्यून है, अपने आप में सोने को रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड माना जाता है, साक्षात धन। क्योंकि बुद्धि और विजडम पहला सबसे बड़ा धन माना गया है। तो ये है। और ये सनातन धर्म की धर्म पताका को हमेशा ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करता है। डायनेमिक फ्यूजन ऑफ एनर्जी क्यों हो रहा है? क्योंकि मंगल के नक्षत्र में जाने से क्या हो गया? मंगल की एनर्जी जुपिटर के एक्सपेंशन से मीट कर रही है। तो जिस तरीके से हम अभी देश के हालात देख रहे हैं, हमारे भारत की कुंडली को अपन वापस से गौर से कभी रिविजिट करेंगे, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि भारत का फिजिकल एक्सपेंशन भी हो सकता है। जैसे पीओके भारत में मिल जाए, या बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत अपने आप में मिलाने के बारे में सोच रहा है, जैसे चिकन नेक को ब्रॉड करना चाहता है। उधर चटगांव वाला हिस्सा जो है उसको वो भारत अपने में मिलाने के बारे में सोच सकता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये मंगल का गुरु के साथ मिलने का डियर लाइक क्वालिटी क्या होता है? स्विफ्ट मूवमेंट होगा। जब भी होगा एकदम से होगा, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। और सीकिंग नेचर और एनर्जी का बैलेंस को, अग्रेसिव जो बैलेंस है उसको ये काउंटर करता है। रेमिडियल मेजर्स क्या है इस बैलेंस के लिए? आप गुरुवार का व्रत कर सकते हो, गुरुवार को दान दक्षिणा दे सकते हो। गुरु का जो मंत्र है, ओम ग्रीम ग्रीम ग्रूम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हो 108 बार। और 108 बार इस मंत्र का जाप करने से आपका गुरु हो सकता है। चैरिटेबल एक्ट कर सकते हो, येलो आइटम्स जैसे चने की दाल है, गुड़ है, और मिठाई है, लड्डू है, इनका दान का किया जा सकता है। हल्दी का दान किया जा सकता है। पीले वस्त्र का दान किया जा सकता है। और येलो पुखराज जो है उसको हमारी इंडेक्स फिंगर के अंदर पहना जा सकता है, जो कि सोने में पहनना चाहिए। जुपिटर का मंगल के साथ जो इस समय जो जुपिटर किस में चल रहा है? जुपिटर इस समय मंगल के नक्षत्र मार्गशिरा में चल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक, मेरी तरफ से एक विशेष रेमेडी बताने की कोशिश करता हूँ। चने के ऊपर गुड़ रख के हनुमान जी को चढ़ाओ। चना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चना रिप्रेजेंट कर रहा है बृहस्पति को, और गुड़ रिप्रेजेंट कर रहा है मंगल को। तो बृहस्पति और गुड़, और ये दोनों मिलके, और जैसे ही हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में चना और गुड़ को चढ़ाने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस तरीके से एक ही साथ आपकी जुपिटर और मंगल की रेमेडी एक साथ हो जाती है। आपका जो भी गुरु है, जो भी टीचर है, उसकी सेवा करने से भी गुरु आपका अच्छा होता है। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस क्या है, उसका इफेक्ट क्या होता है? एक्सेलरेटेड ट्रांजिट जेमिनी में होने के कारण अतिचारी है तो ग्रोथ एक्सेलरेशन हो जाएगा। ग्रोथ एक्सेलरेशन होगा तो बाजार बहुत तेजी से अग्रेसिवली ग्रोथ कर सकता है दिवाली से पहले। बाजार के अंदर मैसिव तेजी की उम्मीद कर रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजिकली। सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न है, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड से भाग रहा है तो बाजार अगर बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा तो नीचे आने की भी उसकी संभावना रहेगी। तो ये एक्सेलरेशन का साइड इफेक्ट है। बाजार एस्ट्रोलॉजिकली कब गिरना चाहिए? सितंबर एंड या अक्टूबर में गिरना चाहिए। क्यों गिरना चाहिए, इस पे अपन बाद में एक डिटेल वीडियो एनालिसिस बनाएंगे कि फ्यूचर के अंदर बाजार का अगला डाउनफॉल कब आएगा। जुपिटर का अपकमिंग ट्रांजिट क्या है?
टॉरस टू जेमिनी आ रहा है 14 मई को, रात को 10:30 बजे के आसपास। जेमिनी से कैंसर आएगा 18 अक्टूबर को। 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में ये पूरी जेमिनी कवर करके कैंसर में चला जाएगा। कैंसर के अंदर ये रहेगा और वहां से ये रेट्रोग्रेड होकर वापस जेमिनी में आएगा दिसंबर 5 को। 18 अक्टूबर से 18 नवंबर, 18 नवंबर से 5 दिसंबर, तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना। 1.5 महीना ये रहेगा अपनी उच्च की राशि कैंसर के अंदर, और वो वापस जेमिनी में आ जाएगा रिट्रोग्रेड। और उसके बाद में ये दिसंबर में जब जेमिनी में वापस आएगा, तो दिसंबर में जेमिनी में आके कुछ टाइम तक रेट्रोग्रेड रहेगा, फिर मार्गी होगा, और वो वापस कैंसर में जाएगा 2 जून 2026 को। तो इस 6 महीने के पीरियड के अंदर ये एक बार फिर आपको जेमिनी के अंदर दोनों रिट्रोग्रेड एंड मार्गी दोनों अवस्था में रहेगा। अतिचारी जुपिटर होता क्या है दोस्तों? जुपिटर क्या होता है? जब भी प्लेनेट सूरज के पास पहुंच जाते हैं ना, तो अर्थ से अगर हम उनको देखते हैं तो हमें उनकी स्पीड ज्यादा तेज दिखती है। एक्चुअल स्पीड ज्यादा नहीं होती, लेकिन आभास ऐसा होता है कि जुपिटर की स्पीड ज्यादा है। और एस्ट्रोलॉजी के नियमों के हिसाब से जो प्लेनेट अतिचारी होता है, अतिचारी मतलब स्पीड से चल रहा होता है, तो उसके अंदर पावर एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। कैसे? जैसे मान लो आप है ना हॉस्पिटल के अंदर बहुत तेजी से राउंड ले रहे हो, तो राउंड ले रहे हो तो आप क्या, कि जैसे ही किसी ने कोई आपको कहा, तो आप चूंकि बहुत जल्दी में हो तो आपको डिसीजन भी जल्दी देना है कि अच्छा इसका ये कर दो, अच्छा इसका ये कर दो, अच्छा इसका ये कर दो। तो प्लैनेट्स भी इसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो इनके अंदर चेष्टा बल आ जाता है। चेष्टा बल आने के कारण क्या होता है, ये रिजल्ट बड़े फास्ट देते हैं। अब मतलब अच्छा रिजल्ट भी फास्ट देंगे, बुरा रिजल्ट भी फास्ट देंगे। तो इस तरीके से जुपिटर क्या करता है कि अतिचारी स्पीड में होने के कारण ये बड़ा फास्ट होता है। जुपिटर की हिस्टोलॉजिकल अतिचारी होने की स्पीड क्या है? ये दोस्तों, ये अतिचारी जो स्पीड है ना जुपिटर की, ये अगले 6 साल के लिए है, और ये सब बहुत बरसों, कई सालों बाद ऐसा हो रहा है। इससे पहले का अगर हिस्टोरिकल कंटेस्ट देखा जाए, तो जब महाभारत की लड़ाई हुई थी तब जुपिटर अतिचारी था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जुपिटर अतिचारी था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगले 6 साल के अंदर हम वर्ल्ड वॉर 3 को भी देख सकते हैं? तो ये बाजार के लिए बहुत बड़ी एक नेगेटिव खबर होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे पहले एक बार बाजार बहुत बढ़िया मैसिव अपसाइड की रैली देने को तैयार है। उसके बाद में जो सबसे बड़ा जो ब्लैक सॉन इवेंट है वो लड़ाई ही है, वर्ल्ड वॉर 3। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या है? असेलरेटेड चेंज हो गया और पोटेंशियल अनस्टेबिलिटी रहेगी। जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो 14 मई 2025 के जेमिनी, कैंसर, अगेन जेमिनी, और फिर अगेन कैंसर। ये जो कैंसर में ये उच्च का फल देगा। जुपिटर का 26-27 का ट्रांजिट क्या है? अक्टूबर 31 को। ये जून 2026 को तो पहुंच रहा है वापस कैंसर में। कैंसर के बाद अक्टूबर 31, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट 4 महीने रह के ये भागता हुआ तेजी से पहुंच जाएगा लियो में। और लियो में जाने के बाद में ये वापस कैंसर में आएगा जनवरी को। अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर और जनवरी 3 महीने लियो में रह के रिट्रोग्रेड होगा, और लियो में वापस जाएगा 26 जून को। ऐसे ही ये 27 से 29 के बीच में भी ऐसा कर रहा है। जुपिटर पहले वर्गो में जाएगा, फिर वापस लियो में, सॉरी दोस्त, लियो के अंदर वापस आएगा फरवरी के अंदर 28 में, फिर लिब्रा के अंदर, और वापस विर्गो में आएगा। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, एक बार फास्ट भागता हुआ अगले हाउस में जा रहा है, फिर पीछे कुछ सामान छूट गया है तो उसको लेने वापस आ रहा है। तो ये रिट्रोग्रेड मार्गी की स्पीड के अंदर ये ऑलमोस्ट
2029 तक ये पीरियड के अंदर बहुत ही फास्ट अतिचारी स्पीड के ऊपर चलता रहेगा। लियो के अंदर अक्टूबर, फिर कैंसर में वापस आ जाएगा, फिर लियो में वापस चला जाएगा। तो 27 से 29 का जो ट्रांजिट है वो अपने को इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है। और जुपिटर का कैंसर के अंदर आने से क्या इफेक्ट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने लिए। रियल एस्टेट को, प्रॉपर्टी मार्केट को बूम मिलेगा। जुपिटर चंद्रमा के घर में है तो फूड एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा, और हेल्थ केयर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। जुपिटर जब लियो में आ जाएगा, राजा के घर में पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, लग्जरी गुड, हाई एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी, सोने का भाव बढ़ जाएगा, एंटरटेनमेंट के ऊपर ग्रोथ आने की संभावना हो जाएगी। जुपिटर जब वर्गो में चला जाएगा तो उसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को बढ़ावा मिलेगा, एआई को बढ़ावा मिल सकता है, हेल्थ केयर के एनालिटिक्स, मार्केट डाटा सिस्टम्स को बढ़ावा मिल सकता है, एफिशिएंसी सर्विसेज जो है उनको, बिजनेसेस को, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सकता है। जिसमें भी टेक का जलवा जुड़ेगा वो तेजी से बढ़ेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं जुपिटर लिब्रा में। लिब्रा में आने से क्या होता है, बैलेंस है। लिब्रा का मतलब होता है तुला। तुला के अंदर जो बुल्स एंड बियर के बीच में बैलेंस रहेगा, लीगल सर्विसेज प्रॉस्पर कर सकती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन इंप्रूव हो जाएंगे, लग्जरी रिटेल्स के अंदर बढ़ावा मिलेगा, पार्टनरशिप ऑफ बिजनेसेस बढ़ जाएगी। जुपिटर का इम्पैक्ट ऑन गोल्ड क्या है, सोने के, जुपिटर अपने आप में गोल्ड है, गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो बुद्धि है वो, विजडम है, वो सबसे बड़ा धन माना गया है। तो ये अग्रेसिव मूव देगा अपसाइड की तरफ सोने के अंदर। जब ये लियो के अंदर होगा तब ये एक छोटी सी डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन, लियो से विर्गो के बीच का जो ट्रांजिट है उसके अंदर। उसके बाद वापस तेजी आएगी। अभी जेमिनी, कैंसर, ये दो अगले ट्रांजिट है, उसके अंदर सोने में और तेजी एस्ट्रोलॉजिकली देखने को मिल सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्या रहेगा अतिचारी के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि लड़ाई झगड़े को रिप्रेजेंट करता है, तो रैपिड जुपिटर ट्रांजिशन जो होता है वो हिस्ट्रोलॉजी के कोरिलेट विद द इंक्रीज जियोपॉलिटिकल टेंशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन में फोर्स फेस चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अपने को देखने को मिल ही रहा है, लड़ाई की पूरे माहौल बने हुए हैं, ईरान के साथ में उथल पुथल चल ही रही है, उधर यूक्रेन के साथ में उथल पुथल चल रही है, चाइना के साथ नेक्स्ट जनरेशन वॉर चल रही है जो कि इकोनॉमिक वॉर है। हिस्टोलॉजिकल प्रेसिडेंट इन द महाभारत वॉर, ये सारा महाभारत का जो कन्फ्लिक्ट था वो अतिचारी जुपिटर में हुआ था। एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि जो जुपिटर मूवमेंट है उसमें मेजर हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों जुपिटर की अतिचारी स्पीड में हुए हैं। इवन रिसेंट हम देखते हैं तो जो कोविड एंड कोरोना आया था, उस समय भी जुपिटर अतिचारी स्पीड के अंदर चल रहा था। मॉडर्न पैरेलल्स के अंदर हम देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि ये जो इकोनॉमिक वॉर हो सकती है, डिप्लोमेटिक नए रीअलाइनमेंट, नई रीग्रुपिंग्स हो सकती है, इस तरीके से ये जुपिटर के अतिचारी होने का इम्पैक्ट रहेगा। सेक्टर वाइज हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो जुपिटर के कारण क्या फर्क पड़ेगा। जेमिनी में जब जुपिटर के आने से क्या होगा, कम्युनिकेशन सेक्टर, मीडिया एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। रियल एस्टेट और हैवी इंडस्ट्री वीक सेक्टर इस समय मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही जुपिटर कैंसर में जाएगा तो रियल एस्टेट और फूड एंड बैंकिंग के अंदर बहुत तेजी से अग्रसर होगा। लग्जरी गुड एंड टेक्नोलॉजी इस समय वीक सेक्टर मानी जाएगी कैंसर में जब रहेगा तो। लियो में पहुंचते ही गोल्ड, एंटरटेनमेंट, लग्जरी के अंदर बढ़ावा मिलेगा। यूटिलिटी और बेसिक नेसेसिटीज के अंदर वीक सेक्शन माना जाएगा। और विर्गो में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एनालिटिक्स जो है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेक्टर माना जाएगा। और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट एंड लिजार को आप इसको वीक सेक्टर मान सकते
इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को 3 to 6 मंथ के विंडो के हिसाब से आप अपना कोरिलेट करें। और जैसे ही जुपिटर अपना मार्गी और रिट्रोग्रेड का टाइम है, उस टाइम के हिसाब से आप अपने प्रॉफिट बुकिंग को कोरिलेट कर सकते हो। 2 वीक का ट्रांजिशन टाइम लेगा बाजार के अंदर, ये एक टाइम के अंदर जब भी चेंज करेगा या जो भी टाइम के अंदर ये रिट्रो से मार्गी होगा, उस समय 1 हफ्ते के अंदर ये इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे। 30% सेक्टर शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि बाजार के अंदर जितनी तेजी आएगी तो मल्टीपल सेक्टर के अंदर सेक्टर रोटेशन होगा। ये 5 to 7 ईयर की साइकिल है, जो कि आप देखो बाजार के अंदर अच्छे उथल पुथल देखने को मिलेगी। जुपिटर का इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट एंड साइकोलॉजी क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जुपिटर क्या करता है? विजडम का कारक है। विजडम का कारक होने के कारण ये जुपिटर एक्सपेंसिव है, अपनी जगह पे बढ़ता है तो उसके कारण ऑप्टिमिज्म बढ़ता है, पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट को देगा, रिस्क एपिटाइट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टर्स की ग्रोथ माइंडसेट आ जाएगा, स्पेकुलेशन और ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। तो अपन जैसे ही देख रहे हैं कि जैसे ही मंगल की राशि में जुपिटर आया है मक्षरा में, तो एफआईआई ने भी भारत के अंदर वापस पैसे डालने शुरू कर दिए पिछले 2 4 दिन से। रिस्क फैक्टर क्या रहेगा इस ट्रांजिट के अंदर? वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि बहुत बार ये मार्गी से रिट्रोगेट, रिट्रोगेट से मार्गी होगा, स्पीड इसकी बहुत तेज है तो फास्ट होगा। सेक्टर रोटेशन हो सकता है, जियोपॉलिटिकल नए सरप्राइजिंग मूव देखने को मिलेंगे, और सेंटिमेंटल के अंदर कई बार रिवर्सल आने की संभावना। प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन क्या है? डाइवर्सिफाई अक्रॉस द जुपिटर फेवर सेक्टर, mainly maintain position in sector favored by the multiple Jupiter sign and provide stability. मॉनिटर ट्रांजिट डेट वेरी क्लोजली कि कब ये मार्गी है, कब ये रिट्रोग्रेड हो रहा है। और गोल्ड को भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया जा सकता है इसके अंदर, और वॉलिटिलिटी के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। की टेकअवे क्या है? जुपिटर का अपकमिंग ट्रांजिट जो है जेमिनी के अंदर अगले महीने आ रहा है, जो 10 तारीख को ये मार्गशिरा में आया, और जो इफेक्ट यहाँ से 15 मई तक रहेगा, तो आप मान के चलो कि अक्टूबर तक वही इफेक्ट दिखाएगा। मार्केट का इम्पैक्ट क्या है? वेरियस सेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं जो जुपिटर के पोजीशन में है, वो स्ट्रेंथन हो जाएगी और गोल्ड भी तेजी की तरफ होगा। अतिचारी जुपिटर पीरियड के अंदर लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, तो जियो पॉलिटिक्स में भी हमें क्लोजली वॉच रखनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए और अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जुपिटर अपने की इंपॉर्टेंट ट्रांजिट में है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपना अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरा आने वाला अपकमिंग एस्ट्रो टेक्निकल का कोर्स, जिसके अंदर हम एस्ट्रो टेक्निकल के साथ साथ ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट भी सिखाते हैं, तो उन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस कोर्स के बारे में और डिटेल लेने या उसको ज्वाइन करने के अंदर इंटरेस्टेड है, तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है, और उसको फर्दर डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी टॉक के अंदर, टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो उसे जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि ये अपडेट आपको मिलती रहे। जुपिटर से मेरी यही गुरु से मेरी यही प्रार्थना है कि वो आप सभी को धन ध्यान दे, आपको आशीर्वाद दे, आपको विजडम दे, ताकि आपके आने वाले हफ्ते ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको लाभ हो सके। इसी के साथ शुभ रात्रि। गुरु ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वरी, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरीके से गुरु की प्रार्थना करने के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका आने वाला ट्रेडिंग हफ्ता शुभ और मंगलमय हो।